यहाँ से सीरियल में एक जबरदस्त और धमाकेदार ट्विस्ट आ जाता है, जहाँ अब अनु के पापा यानी गोपाल जी गाड़ी में बैठ जाते हैं ताकि अनु को टक्कर मार सकें। लेकिन भाई, जिन्हें गाड़ी चलानी ही नहीं आती, वो टक्कर मारेंगे कैसे? जी हाँ, अब यही बात अनु सबके सामने साबित करने वाली है। और आगे क्या होगा, चलिए बताते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आने वाले ट्विस्ट आपको चौंका देंगे। एक तरफ आर्य अनु से कहता है, मुझ पर भरोसा करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और दूसरी तरफ आर्यन झंडे को दूसरे एंगल से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कह देता है। वह कहता है, ये पता लगाओ कि पुष्पा जी को गाड़ी चलाना आखिर कौन सिखा रहा था। जांच आगे बढ़ती है और फिर एक बड़ा खुलासा होता है। पता चलता है कि पुष्पा के घर में तो किसी को भी गाड़ी चलानी नहीं आती। इसी वजह से पुष्पा जी गाड़ी सीख रही थी। अब दोपहर ठीक 2 बजे चांदनी चौक पुलिस स्टेशन के बाहर सभी लोग इकट्ठा होते हैं। तभी हरीश की पत्नी मानसी ताने मारते हुए कहती है, अब देखती हूँ अनु, तुम अपने पापा को कैसे बेगुनाह साबित करती हो। इसके बाद अनु अपने पापा से कहती है, पापा, एक काम कीजिए, आप गाड़ी में बैठिए और मुझे टक्कर मारकर दिखाइए। जैसे ही गोपाल जी गाड़ी में बैठते हैं, वो इधर-उधर देखते हुए चाबी लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि उन्हें गाड़ी स्टार्ट करना तक नहीं आता। तो फिर गाड़ी चलाना तो दूर की बात है। और यहीं पर अनु सबके सामने साबित कर देती है कि जब उसके पापा को गाड़ी चलानी ही नहीं आती, तो वो एक्सीडेंट कर ही नहीं सकते। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब सीरियल में आता है एक और बड़ा ट्विस्ट। अब शक जाता है पुष्पा जी पर। और तभी आर्य उस गवाह को सामने लाता है, जिसका दिन में पुष्पा जी के साथ एक्सीडेंट हुआ था। यहीं से पूरा सच बाहर आ जाता है। पुष्पा जी को बचाने के लिए ही गोपाल जी ने सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया था। और इसी वजह से अब गोपाल जी और पुष्पा जी दोनों ही बेगुनाह साबित हो जाते हैं। लेकिन अब सवाल ये है, रघुपति को कौन बचाएगा? इसी दौरान रात हो जाती है और जब मोहल्ले का सीसीटीवी चेक किया जाता है, जो पहले भी आर्य देख चुका था, तो उसमें साफ दिखाई देता है कि गाड़ी लेकर जाने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि रघुपति ही है। जैसे ही आर्य उसे देखता है, उसे समझ आ जाता है कि ये सब उसी ने किया है। और अब रघुपति का बुरा वक्त शुरू होने वाला है। जैसे ही आर्य उसे देखता है, उसे समझ आ जाता है कि ये सब उसी ने किया है और अब उसका बुरा वक्त शुरू होने वाला है। लेकिन इसी बीच मीरा रघु के मुंह में और भी पैसे ठूंस देती है और कहती है, तुम्हें बस मेरा नाम नहीं लेना है, सब कुछ अपने सिर लेना है। बस यही कहना है कि तुमने बदले के चक्कर में ये सब किया। अब आगे देखना काफी धमाकेदार होने वाला है। क्या सच में मीरा बच जाएगी? या फिर आर्य जैसे उसने ये सच्चाई सामने लाई है, वैसे ही मीरा का भी सच सबके सामने ले आएगा और उसे एक्सपोज कर देगा? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइए।